बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामईन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर एक दफ़ा अल्लाह के हुक्म से आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने आई हूँ और वो रेसिपी है चिकन हांडी रेस्टोरेंट स्टाइल में। और ये इंशाल्लाह वैसी ही होगी जैसी आप महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाकर ज़्यादा पैसे भर कर खाते हैं। ये इंशाल्लाह अब आप अपने घर में बनाएंगे और इंशाल्लाह रमज़ान करीम में आप अफ्तार पार्टी में भी ये बनाएंगे तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये किस तरह से बनती है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कोई चीज़ मिस ना हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें जो चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले चिकन है और ये तकरीबन 1 kg है। 16 पीसेस वाला आपने चिकन ले लेना है। 2 के साफ़ कर लें। 1 प्याली इसमें भर कर प्याज की जाएगी, पिसी प्याज इसमें डाली जाएगी। रेस्टोरेंट स्टाइल में ऐसे ही होता है, उसमें कोई भी खड़ा मसाला नहीं बनाते। साथ में इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून भर के आप लहसुन का पेस्ट ले लें और 1 प्याली भर कर आपने टमाटर की प्यूरी लेनी है। टमाटर को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना, तकरीबन 4 से 5 अदद। इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा या हस्बे ज़ायक़ा। इसके साथ ये मसाला है जो तीनों चीज़, इसमें हरी मिर्च है, सूखा धनिया और अदरक, इन तीनों को हम अच्छे तरह से कूट लेंगे। और इसके साथ हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा और गार्निशिंग के लिए लीमू, अदरक और मिर्च इस पर जाएगी जो हम इसको साथ साथ कटिंग करते जाएंगे। इसको हम मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे और मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करने से पहले हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी इसको प्री हीट ना करें, बल्कि इसमें घी डालने के बाद ही इसका फ्लेम ऑन करें, वरना इसके जो टूटने का खदशा ज़्यादा हो जाता है। इसमें हमने घी डाला है। रेस्टोरेंट्स में हमेशा जहाँ भी आप बाहर खाना खाते हैं बहुत कम ऐसा होता है कि ऑयल में आपको खाना दिया जाता है, ज़्यादातर घी में ही दिया जाता है। और उसके जायके की और उसके मज़े की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि वो घी में बनाया जाता है। घी जब ये अच्छी तरह से पिघल जाएगा तो इसमें हमने जो हमारे पास पिसा हुआ प्याज था वो हमने इसमें डाल देना है। इसमें प्याज में चूँकि जब हमने इसको ब्लेंड किया था तो थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाल के ब्लेंड किया था, तो जब हम इसको भूनेंगे एक तो इसकी भुनाई भी अच्छी से हो जाएगी, उसका पानी भी सारा खुश्क हो जाएगा। जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो इसके बाद हमने सिर्फ इसको सोते करना है, इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, इसका कच्चापन बिल्कुल दूर करना है। मिट्टी के बर्तन में आप हमेशा लकड़ी का चम्मच ही इस्तेमाल करें, कभी इसमें स्टील का चम्मच इस्तेमाल ना करें, क्योंकि स्टील का चम्मच इस्तेमाल करने से मिट्टी के बर्तन में क्रैक आने का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें हमेशा लकड़ी का ही चम्मच इस्तेमाल करें। अब ये प्याज सोते हो गया है, इसका पानी सारा खुश्क हो गया है। अगर आप देखेंगे तो साइड से थोड़ा थोड़ा ब्राउन भी होना शुरू हो गया है। तो इस मौके पर अब इसमें हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे। लहसुन का पेस्ट आप हमेशा बना कर रखें और इसका क्या तरीका है और किस तरह से इसको प्रिजर्व करना है, इसको इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी। लहसुन और अदरक को किस तरह से आप प्रिजर्व कर सकते हैं एक लंबे अरसे के लिए। लहसुन को हमने डाल दिया है और लहसुन और प्याज को फिर एक दफ़ा से हमने अच्छी तरह से भूनना है और लहसुन को उस वक्त तक भूनते रहना है जब तक कि ऑयल पूरा ऊपर ना आ जाए, क्योंकि लहसुन की अगर हम उसको भुनाई नहीं करेंगे तो इसकी स्मेल रह जाती है जो कि सारा खाना बनने के बाद भी नहीं जाती। तो जब लहसुन और प्याज अच्छी तरह से भून जाएं तो इस मौके पर अब हम इसमें चीज़ें डालना शुरू कर देनी है, जिसमें हम सबसे पहले चिकन डालेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बल्कि जो हम इसमें चिकन डाल रहे हैं चिकन में भी पानी होता है और जो हम टमाटरों की प्यूरी इसमें डालेंगे उसमें भी पानी है। तो जो भी मसाले हम इसमें डालेंगे उसके लिए हमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी टमाटरों की प्यूरी और चिकन के पानी में ही चिकन सारा जो है वो पक जाएगा। इसमें अब बाकी के मसाले हम डालेंगे, जिसमें नमक, मिर्च, ज़ीरा, हल्दी और जो हमने मिक्सर कूट के रखा था जिसमें सूखा धनिया, हरी मिर्च और अदरक भी था, वो भी हम इसी मौके पर डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को डाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके अलावा इसमें मज़ीद अभी कोई चीज़ नहीं हमने डालनी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए उसमें गरम मसाला डालते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं इंशाल्लाह इसी से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद टमाटरों के पानी में ही हमने चिकन को पकाना है, तो इसको हमने ढक कर रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। और इसको हमेशा आपने हल्की आँच में मिट्टी के बर्तन को रखना है, तेज़ आँच पर इसको कभी भी आपने पकने के लिए नहीं छोड़ना।
10 मिनट्स के बाद हम चिकन को देखेंगे तो इसके अंदर अच्छा खासा पानी आ चुका है, जो टमाटर और चिकन का ही है। और इसी पानी में हम चिकन को पकाएंगे और इंशाल्लाह इसी पानी में ये गलेगा भी और पकेगा भी। खाने का जायका मज़ीद बढ़ाने के लिए अब हम इसमें लीमू डालेंगे, और लीमू का रस हमेशा खाने के जायके को बढ़ाता है। हम लीमू इसमें गार्निशिंग में भी इस्तेमाल करेंगे और सर्विंग के दौरान भी इसको साथ रखेंगे, लेकिन जब लीमू हम खाने के दौरान इसमें शामिल करते हैं तो इससे खाने का जायका मज़ीद बढ़ जाता है। अब इसमें हम मज़ीद काली मिर्च भी इसमें ऐड करेंगे, और वो तकरीबन आधा चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे। हमने शुरू में काली मिर्च इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि जब भी आप किसी भी खाने में काली मिर्च शुरू में ही डाल देते हैं तो वो खाने की रंगत को ख़राब कर देती है। हमेशा काली मिर्च एंड में ही आप डालें, एक तो उसका जायका बड़ा अच्छा हो जाता है और दूसरा वो खाने की रंगत को भी ख़राब नहीं करती। इसकी तकरीबन आपने 5 मिनट तक भुनाई करनी है, जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। इसमें सब्ज़ धनिया के मैंने चंद पत्ते डाल दिए थे, इससे इसकी जो खुशबू है सब्ज़ धनिया की, जब ये भुन रहा होता है सालन, जब आप इसमें सब्ज़ धनिया डालते हैं तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी हांडी पक के तैयार हो चुकी है, अच्छी तरह से मसाला भुन चुका है। इसके जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें कोयले का दम दूंगी। कोयले का दम देने के लिए इसमें रोटी का एक टुकड़ा रखें और उसके ऊपर आप गरम कोयला रखें, और फिर इसके ऊपर आप ऑयल या घी डालें, तो उससे जो धुआं निकलेगा उससे कोयले का सारा अरोमा खाने में चला जाएगा और खाना मज़ीद मज़े का हो जाएगा। देखिए जी, अब हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हांडी पककर तैयार हो चुकी है। इसको सर्विंग के लिए 5 मिनट पहले आप इसको चूल्हे से उतार दें और ये गर्म ही रहती है काफ़ी देर तक। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।